हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडिंग टीचर। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं मैथ्स के डिस्काउंट टॉपिक से। इससे पहले हम प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। कुछ भी अनक्लियर हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियोज़ भी आ गई हैं। पहले आप बोल रहे थे मैथ्स ला दो, मैथ्स ला दो, मैथ्स कब कराओगे। अब मैथ्स की वीडियो तुम देख नहीं रहे हो, ठीक है। तो फटाफट इसको जाके देखो। इससे अगला पार्ट जो होगा वो होगा आपका SI और CI कंबाइंड, ठीक है। तो इजी टॉपिक्स हम फटाफट दो करके खत्म करेंगे ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से खत्म हो। चलो अब बताओ, मार्क प्राइस होता क्या है। जिस पे प्राइस जो है ऑलरेडी मार्क्ड होता है वो मार्क प्राइस होता है। फिर लगती है हमारी उस पर सेल या डिस्काउंट, तो वो क्या होता है, मार्क प्राइस हाफ हो जाता है। जितना जैसे 4,000 की कोई जैकेट आपने देखी, अभी आप देखी होगी, कभी मॉल गए होगे, ठीक है। मैं तो गई नहीं हूँ इतने दिनों से। तो मैं जैकेट देख के क्या कहूँगी कि अरे यार बहुत महंगी है, नहीं। लेकिन उस पर आपने फटाफट देखा 50% ऑफ। 50% ऑफ देखते क्या, अरे 50 में यानी कि आधा आधा, यानी कि 2,000। 2,002 से इसको किया 2,000 की जैकेट, चलो ये तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ। तो जो तुम ये मन मन में हिसाब लगाते हो ना, इसको ही को डिस्काउंट कहते हैं। चलो आ जाओ। और सेलिंग प्राइस वो होता है जो मार्क प्राइस के बाद जितना डिस्काउंट दिया उसके बाद जितने में उसको बेचते हो ना, वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। आ जाओ जी। चलो सिंपल सवाल है। अगर एक वेबसाइट है वो फ़ोन सेल कर रही है 25,000 का, 18,000 का, जिसका मार्क प्राइस जो है 25,000 है, तो कितने % के डिस्काउंट में दे रही है। देखो आपने देख लिया 7,000 का डिस्काउंट है, माइनस कर लिया यहीं पे। ये लिखने वाली चीज़ें नहीं होती आपकी, ठीक है। और कितने पे, 25,000 पे, सीधा 28% का डिस्काउंट, ठीक है। इसे तुम ऐसे भी हिसाब लगा सकते हो कि जो 7,000 है वो आपका कहाँ है, ये 7,000 है। 7,000 को जब हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं कि मतलब कितने के अकॉर्डिंग ये है, तो आप देख सकते हैं 7 या 21, यानी कि कुछ 30% से थोड़ा सा कम है। तो उस हिसाब से भी अगर ऑप्शन का है तो हम तुक्का भी उसमें लगा सकते हो। तुक्का बट लगाना मत, तुम कर दोगे कलेश खाम खा के, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। आ जाओ जी। इसने बोला एक जो व्यापारी है वो अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। मतलब 15% यानी कि मार्क प्राइस। 15% का मतलब 3/20, यानी कि कोई चीज़ 20 की है उसको कितने में देते हैं, 23 लिख देता है, 23 में, ठीक है। वो अपना बेचता है 12% के लॉस पे, फिक्स प्राइस पे। जो फिक्स प्राइस है उसका कितना, 12% लॉस। ये 12% लॉस का मतलब 3/25। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिमिलर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ तो सेम है ना हमारी, जो ये है देखो, तो यहाँ पे 20 और 23, ठीक है, और यहाँ पे 22 और 25 आ गया। तो अब हमें सेम करना है, किसको सेम करना है, मार्क प्राइस को सेम करना है। तो मार्क प्राइस को हम सेम करेंगे, ऊपर 25 से नीचे 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आ गया 575, ये आ गया आपका 500, और इनका डिफरेंस था हमारा 6/500 से डिवाइड करके हमने सॉल्व किया, ठीक है। हमने क्या किया, मार्क प्राइस दोनों में दे रखा था। देखो इधर से आ जाओ, एक बार दोबारा देख लो उसको। ये क्या था, ये आपका क्या था, मार्क प्राइस था ना। 20 जो था आपका क्या था, इसमें जो था 20 आपका वो है, क्या बोलते हैं, उसका खरीदा है CP, और ऊपर वाला मार्क प्राइस है। सेम इसमें ये मार्क प्राइस है और इतने का उसने लॉस किया है, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों को सेम करना है हमें, 23 को और 25 को। तो हमने क्या किया, आपस में सेम करने के लिए 23 और 25 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो, ठीक है। अब मार्क प्राइस हमारा सेम हो गया। आगे आ जाओ। ये वाला खुद करना, ये वाला सेम है, सिमिलर है। देखो कुछ नहीं है इसमें, जैसे बोला था वैसे किया है। 42 दे रखे, 15 दे रखे। एक को क्या किया, एक ये बन गया हमारा 71। क्यों इतना प्लस किया इसमें, क्योंकि इतना इसने मार्क प्राइस बढ़ा के लिखा है। खरीदा उसने इतने में है, लेकिन इतना क्या है उसने बढ़ा के लिखा है। तो यहाँ पे हमने ये 50, ये 71, ओके। फिर 15% का क्या बोला उसने, कि जितना अब बढ़ा के लिख दिया, मतलब 71 बढ़ा के लिख दिया, उसके बाद उसको 15% की छूट दे दी। अब 15 की छूट दी है, यानी कि 3/20 पे, ठीक है। 20 पे 3 की छूट दी है। अब 20 को और 71 को हमें बराबर करना है, ठीक है। ये मार्क प्राइस यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना आपका 17, माइनस करेंगे ना इसमें से इतना। तो ये 17 यहाँ पे SP आ गया, और इतना हमने इसको मल्टीप्लाई करके 71 से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, बाकी इसको इस तरीके से करोगे तो ईजी रहेगा आपका। ये आपको लिखना नहीं है, इसको सिंपल सीधा सीधा सॉल्व करना है। या जो सेम है, एक लैपटॉप ने मार्क प्राइस किया 20% ऊपर, 20% का 1/5, यानी कि 5 की कोई चीज़ थी, 6 की वो बेचेगा। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, सीधा CP SP और MP लिख लो इस क्वेश्चन में। फिर है उसने बोला कितने डिस्काउंट पे, कितने डिस्काउंट परसेंटेज पे वो बेचेगा अगर उसका जो है प्रॉफिट 5% है। प्रॉफिट का है आपका कितने पे बेचेगा, 1/5 यानी कि 20। तो 20 CP है, 21 पे उसको बेचना पड़ेगा। अब ये जो है इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हमें CP जो है सेम करना है। बेस तो CP है ना, CP सेम करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ गया 24, और ये आ गया आपका 20, ये तो सेम ही होगा। तो 20, 21 और ये, तो ये 3 का डिस्काउंट है कितने पे आपका, 24 पे। मार्क प्राइस जो है वो हमेशा, डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्क प्राइस पे लिया जाता है। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, मतलब बेस मार्क प्राइस होगा, और आपका प्रॉफिट हो लॉस हो वो दोनों हमेशा CP पे कैलकुलेट करते हैं, CP पे।
इसमें और क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं, अपना देख लेना इसको, ठीक है। ये देखो ये भी सेम ही है, 120% ज़्यादा है तो आपको पता है 6/5 है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, ये वाला, ठीक है। CP 5 आ गया और आपका मार्क प्राइस क्या है, इतना ज़्यादा कर दिया तो ये 6 ऐड करा, या 11 कहाँ से आया, तो ये चीज़ समझ लो। उसने बोला 120% जो है ज़्यादा कर रहा है, 120 का 6/5। ऊपर वाली वैल्यू प्लस या माइनस होती है, ये मैं पहले प्रॉफिट लॉस में बता चुकी हूँ। तो मार्क प्राइस उसने कर दिया 11। अब उसने बोला 30% की छूट भी दे देता है, 30% की छूट दी, ये कितना है 10, छूट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे, 10 में से कितना 3, बेच दिया 7 पे। अब ये रेशियो तुम्हें इकट्ठा सेम करना आता है, तुम्हें अब इसमें मार्क प्राइस को सेम करना है, क्योंकि तुम्हें क्या बताना है उसको, लागत मूल्य अगर 750 है, लागत मूल्य यानी कि कोस्ट प्राइस की वैल्यू दे दी 750, तो तुम्हें किसकी निकालनी है, आपकी SP की और MP की। तो 50 है, 50 को 750 में करा, ये आपका आ गया 1 यूनिट की वैल्यू 15। अब हमने इसको सॉल्व किया, MP को इसमें बराबर करना था, मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 11, ठीक है। रेशियो बराबर करना आता है, नहीं आता तो एक बार यहाँ बता देता हूँ, कुछ भी ले लो, ABC ले लो, ABC ले लो, CP SP MP ले लो, ठीक है। मान के चलो ये 2:2 में ये 5 है, ठीक है, और ये आपका 3 है 1:2 में 4 है, मान के चलो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जब इसको साथ में लिखते हैं तो हम उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ इसको हम क्या बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पड़ोसी मेथड, जो जगह खाली हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये जगह खाली, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और ये जगह खाली तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब कर दो मल्टीप्लाई, 6, 20 और 20, इसमें से 2 कॉमन है ना, 2 निकाल लो, 3, 10 और 10, तो आपका ये रेशियो आ जाएगा। ये होता है पड़ोसी मेथड, कहीं भी है कुछ भी वो कर दो, डाल दो, ठीक है। और इसमें जिस एक सिंगल चीज़ को बराबर करना है ना, मान लो MP बराबर दे रखा है, ठीक है, MP बराबर है तो MP को ही बराबर करेंगे, मार्क प्राइस को, बस। उसमें जो मल्टीप्लाई प्लस होता है, जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे ले लो, सेम है। 150% है, 150% का मतलब क्या है, उसने देखो, उसने बोला 150% बढ़ा के अंकित करता है, ठीक है भैया कर दिया, यानी कि 2 की चीज़ थी 3 पे कर दिया। अब इसके आगे तुम 0 लगा लो, 200 को 300 बना लो, वो तुम्हारी मर्जी है, 3 2 से खेलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि 2 CP और 3 जो है प्लस कर दिया, तो ये मार्क प्राइस है, ये प्लस हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ तक सही है। उसने बोला 40% की छूट देता है, अब 40% की छूट किस पे देगा, MP पे देगा, तो तुम्हें ये समझ में आ गया ये क्या है तुम्हारा MP दोनों में बराबर है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं छेड़ना इसमें रेशियो में, सीधा 2 सीधा 3। अगर यहाँ पे मान लो 10 होता, 1% मान लो 10 होता, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम इसको भी 2 से करते हैं, ये हमारा बन जाता 4 और ये बन जाता 10। अब समझ आया, अब सेम दे दिया तो हमारी रेशियो एज इट इज बच गए। अब आओ लाइन में, उसने बोला अगर वस्तु की लागत मूल्य, लागत मतलब कोस्ट प्राइस कितना है 800, कोस्ट प्राइस 2 को डिनोट कर रहा है, कोस्ट प्राइस होगा 400 का। अब वो कुछ भी पूछ ले तुमसे, ये पूछ ले, ये पूछ ले, उसने बोला बिक्री मूल्य कितना होगा, यानी कि जो बेचा है SP कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 1200 आ गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं करा, हम क्या कर रहे हैं, ये और ये खेल रहे हैं सीधा परसेंटेज से रेशियो में, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में मैंने बनाना तुम्हें सिखा रखा था पहली वीडियो में, जिसने नहीं देखे वो जाके देख लो। सीधा सीधा जो हमें दिया हो, जैसे मान लो 25% है तो हमें पता है 1/4 है, बेस वैल्यू हमेशा वो डिनोट करती है। अगर प्रॉफिट लॉस देगा तो ये आपका CP रहेगा हमेशा प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस होएगा, अगर लॉस है तो माइनस होएगा। और अगर सेम वैल्यू आपको डिस्काउंट पे दे रखी है, मान लो डिस्काउंट है 10% का, तो तुम्हें ये समझ में आ गया 10% का मतलब 1/10, यानी कि जो 10 है हमारा वो आपका क्या है, वैल्यू है, और उस पर 1% का डिस्काउंट, यानी कि कोई चीज 10 की है वो तुम 9 पे देने को तैयार हो। समझ में आ गई, आ जाओ आगे। सेम है ये, खुद करना, ये आ जाओ टाइप 2 पे आ जाओ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे और मुझे इसका आंसर बताओगे इस वाले का, ठीक है। आगे है प्रॉफिट जो है CP प्रॉफिट परसेंटेज है, देखो SP निकालते हो तो CP इंटू में 100 प्लस में P और बाय में 100, कैसे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो 100 रुपए की चीज़ है, ठीक है, मैंने बेची वो 200 में नहीं, मैंने बोल दिया मेरे को ना 50% का इस पर फायदा हो गया, मैंने तो 50% पे बेच दी। तो क्या किया मैंने यहाँ पे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 प्लस में यानी कि 150, किसी भी चीज़ का 150 और नीचे 100 से 100 कट गया तो 150 रुपये बेच दी। अब समझ आया, 100% 100 प्लस में प्रॉफिट का मतलब है कि ऊपर कब बेची ना, उससे 100 तो वैल्यू खुद थी, है ना, और उससे ऊपर बेची, जितनी भी बेची, चाहे 50% है, चाहे 100%, चाहे 10% है, तो वो 110 लिखेंगे हम इसको। तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना, जो भी तुम्हें दिया हो ना कि CP को भैया इतने % के प्रॉफिट पे बेचा है, तो परसेंट को 100 में ऐड कर लेना, और जो नुकसान होता है वो हमेशा 100 में से घटा के होता है नुकसान। ये MP पे है, ठीक है। SP 2 तरीकों से निकलता है, अब ध्यान से देखना, ये SP को कंपेयर करेगा दोनों तरफ। मार्क प्राइस जितना हुआ, ठीक है भैया, जितना भी लिख दिया, मान लो मैंने कोई चीज़ है मैंने बेचनी है, तो मैं कहूँगी जी 1000 रुपये की है, चाहे वो मैंने खरीदी कितने में भी हो। उसमें से 100 में से डिस्काउंट कितना दिया, मैं कहूँगी जी 40 का डिस्काउंट दे देती हूँ। तो तुम्हें पता है 40 का डिस्काउंट मतलब 100 में से 40 का डिस्काउंट 60, यानी कि इसमें से आपका जो 400 वाला हो जाएगा, ठीक है। 40 का 1% है तो 600 बचेंगे, तो ये 100 से गया,
तो ये देखो 400 के रुपए 400 की चीज़ हो गई, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन हमेशा आता है सीपी और एमपी, इसको रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो। एमपी क्या है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, सॉल्व कर दे ये इसको, ये सीधा सीधा याद होना चाहिए तुम्हें फॉर्मूला। सीपी और एमपी का क्वेश्चन जहां बन जाए ये उठाना है। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट ही होगा सीपी में, तो जितना डिस्काउंट दिया है वो उसको घटा के तो सीपी की वैल्यू आएगी, और एमपी में प्लस होगा। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। एमपी 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 में पी आएगा। देखो एमपी है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, एमपी होते हैं, अरे वो एमएलए एमपी, उनके पास क्या होता है? पैसा होता है, इसलिए इसके आगे पी आएगा, याद रखना। और सीपी जो है, कोई भी चीज़ तुमने कॉस्ट है किसी चीज़ का खरीदा तो क्या होगा? तुम्हें घाटा होगा ना, तो माइनस का साइन और डी। ठीक है, आ जाओ। अब देखो सीधे सीधे क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें, भागते दिखेंगे बिल्कुल। ये तुम दोबारा नहीं लिखोगे, ये वाला बिल्कुल नहीं लिखोगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया, उसने बोला एक दुकानदार को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए कि वो 10% की छूट देकर भी 30% का लाभ प्राप्त कर सके। अरे मैडम ने बताया था एक डिस्काउंट वाली वैल्यू दे दो, ठीक है, और एक प्रॉफिट की दे दो, तो ये तो वो बन गया, क्या बन गया? वही बन गया, सीपी और एमपी का रेशियो बन गया। तो माइनस डिस्काउंट वाला किस में था? सीपी में, 90 हो गया। और उसने बोला, मैडम ने कहा था पी वाला एमपी में आएगा, यानी कि ये 130 हो गया। 9 और 13, 4 की वैल्यू 4/9, सीपी पे हमेशा प्रॉफिट लॉस निकलता है, 4/9 का ये आ गया आंसर। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही? सोचना भी नहीं है तुम्हें इसमें कि क्या क्वेश्चन में पूछा है, बस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सेम आ जाओ। ठीक है, 20% का डिस्काउंट, हाँ जी, डिस्काउंट की तो मैडम ने बताया था सीपी का मतलब होता है 100 माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज, यही बताया था। एमपी का मैडम ने बताया था पैसा होगा उसके पास और जमा में होगा, तो प्लस में पी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया। रेशियो निकाल दो, इधर से 80, इधर से 125, यही आएगा। अभी तक तो मुझे यही लग रहा। अब उसने प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट तुम्हें पता है सीपी में निकलता है। इसमें घटा लो, 80 में से गए 45, ठीक है, इसको 80 में से 45 घटा लो, या इसको एलसीएम ले लो, 16 पंजे 80, छोटे से छोटी वैल्यू में कर दो, 9 का 16 पे, खत्म बात। यहाँ से 100, अगर ऐसे करते तो भी इजीली कट जाता तुम्हारा, ये 45/80 आता, सॉल्व सेम हो जाता, लेकिन काट के रखो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दोबारा बिल्कुल नहीं कराऊंगी, देख लो। ये देखो सिंपल है, तुम्हें ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, इसमें कागज पे नहीं उतरने देना है। बिल्कुल सारे सेम है, कुछ नहीं करा रही मैं इसमें से, सारे करके मुझे आंसर भेजोगे। ठीक है, ये भी सेम है, टैक्स वगैरह का है, घूस वगैरह का कुछ नहीं है इसमें। और नया टाइप आते ही बता दूंगी तुम्हें कोई ना कोई। CPMP सेम है, यहाँ तक कोई दिक्कत तुम्हें किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कितनी छूट देता है, एक आधे और करा दूँ, चलो इस पर आ जाओ। ये देखो टी शर्ट जो है मार्क प्राइस का वो 560 रुपये है, ठीक है भैया 560 रुपये। शॉपकीपर कह रहा है 16% का डिस्काउंट दूंगा और 12% का प्रॉफिट कमाऊंगा। अरे ये तो मैडम ने बताया था एक डिस्काउंट एक प्रॉफिट दिया हो तो सीपी और एमपी का रेशियो बनेगा, बना दो जी। 84 112 कैसे भैया? 100 में से घटाएंगे तो 84 आएगा, 100 में से जमा करेंगे तो 112 आएगा। काट दिया, 3 और 4 का आ गया, 1 का प्लस है, 1 प्लस, तो 1 का जो है वो कितने पे हो रहा है? 3 पे हो रहा है, तो 1/3 करेंगे तो 33 1/3 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? इतने आसान है। आ जाओ जी टाइप 3 पे आगे, अब करवाते हो। कलर बदल लूँ जी, आपकी आज्ञा हो तो। लाओ जी, बाय 2 गेट 1 फ्री, फ्री, ठीक है, क्या है आपका मतलब? बाय 2 1 फ्री मिलेगा, तो डिस्काउंट बताओ कितना हुआ? अगर एमपी 10 रुपये पर आर्टिकल का। अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई, ये तो तुम्हारे छूट देने का बहाना है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें समझ में आ गया कि भैया 3 चीज़ें ही बेचनी है और 3 ही तुमने खरीदी है, ये तो बात समझ में आ गई ना। तो मार्क प्राइस जो है 3 के हिसाब से 30 रुपये हो गया, ठीक है, लेकिन एसपी जो है उनको तो यही कहोगे ना तुम कि भैया 2 के बदले 1 तो तुम्हें फ्री है, तो एसपी आ गया कितना? 20, तो इसमें से कितना घटेगा मुझे बताओ? 10, ये आ गया 10 तुम्हारा, ये देखो 10/30। अब समझ में आया? टोटल वैल्यू नीचे आएगी तीनों की, टोटल वैल्यू आएगी नीचे तीनों की, और जो तुम्हें दे रखा होगा कि भैया इतना बेचना है, 2 पे 1 चीज़ फ्री है, तो हम कहते हैं ना, जैसे मान लो हम दुकान पे जा रखे हैं और तुमने बोला कि अरे भैया 2 पे 1 फ्री है, तुम्हारी मम्मी क्या कहती है? ये पागल बना रहा है तुम्हें, इसमें प्राइस लगा लिया होगा, जो चीज़ 10 रुपये की ना उसको 30 रुपये की बेचेंगे तुम्हें, और तुम पागल बन जाते हो जी, फ्री आ गया फ्री आ गया। कुछ फ्री नहीं होता, वो इंक्लूड करते हैं। वही सेम चीज़ हमने करनी है। 10 टोटल मार्क प्राइस जितना होगा 3 आर्टिकल्स का वो नीचे आएगा, ठीक है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है तो नीचे आ जाएगा। और कितने का? 20 सेलिंग आर्टिकल हो गया और 10 रुपये का डिस्काउंट होगा, तो आपका 1/3, और ये वही आपका 33 1/3 वाला आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33 3 को, ठीक है। आ जाओ जी आगे। अब 7 पे 4 फ्री, अरे भैया हमें एक चीज़ समझ में आ गई, मार्क प्राइस तो 11 का ही निकलेगा, यानी कि 110, और जो बेचनी है वो 7 बेचनी है, तो 70, कितने का? 40 का फर्क है, कितने पे? 110 पे, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनको ये इन टंटों में नहीं पढ़ना, 7A पैने कुछ नहीं है, तुम्हें सब आता है, तुम बहुत तेज हो। 3 के बजाय 2 फ्री मिलेंगी। अरे मैडम ने बताया था 5, तो प्राइस तो होगा 5 का,
CP होगा 3 का, डिस्काउंट होगा 2 का, तो 2/5 करके आंसर निकाल दोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ना छोटा सा दिल बना देना, ठीक है, इतने ईजी से तरीके से क्वेश्चन समझाते हैं। 7 मैडम ने बताया था मार्क प्राइस टोटल का निकलेगा जी भैया, MP होगा 7, बेचनी कितनी है 4, SP होगा 4, और वो कितना है, डिस्काउंट कितना है 3 का, डिस्काउंट है 3 का, तो 3/7 और आंसर आ गया, खत्म बात ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, कहाँ जाओगे। 5/4 मैडम ने बताया था MP आएगा टोटल का, MP होगा 4, ओके, और SP कितना होगा 5, और वो कितना होगा, डिस्काउंट कितना होगा 4 का, 4/9 आंसर आ गया, बात ही खत्म। अरे कोई टेंशन नहीं है, देखो ये सेम है, ये बिल्कुल खुद करोगे। देखो अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी, डिस्काउंट में 3 बाय 3 और गेट 2, और साथ में डिस्काउंट भी, अरे भैया मजे ही मजे। अब देखो 16 2/3 देख के समझ में आएगा, 3 दूनी 6, 1/6 बताया था मैडम ने इसका, चलो जी एक चीज़ होगी। अब MP कितना था, मैंने बताया 10 रुपये की चीज़ है, तो ये टोटल 5, तो 10 हो गया अपना 50 हो गया MP। SP कितना होगा 30, क्योंकि इन्हीं का लेंगे ना, उनसे तो पैसा ही नहीं का लेंगे हम, उनके अकॉर्डिंग तो 30। डिस्काउंट कितना हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया यहाँ से हो गया 20 का, ठीक है 20 का ही हुआ ना, हाँ 20 का ही होगा, लेकिन इसने बोला डिस्काउंट जो है आपका, ये गलत दे रखा है आई थिंक इसमें, डिस्काउंट और उसका भी जो प्लस में 6%, 1/6, 30 का 1/6, अच्छा इसका निकाला, ये 5 रुपये और हो गया, ठीक है, तो 30 जितने बचे, 30 में से आपका 5 रुपये और घटा दिए, तो आपका ये आ गया हमारा ये 25। डिस्काउंट दोबारा 25 में से 50, और ओवरऑल 50 का डिस्काउंट होगा। हमने क्या किया, दो चीज़ें ऐड करी, ध्यान से देखना, दोबारा देख लो, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, एक स्क्रीन में दिखे, यही हो ना, हाँ देखो MP 10 था, एक चीज़ जो 10 रुपये की है, अरे भैया चलो ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब आ जाओ। 3 चीज़ें थी, 2 फ्री थी, तो हमें इतना पता है कि जी 5 टोटल क्या है, मार्क प्राइस 10 रुपये की, तो 50 रुपये मार्क प्राइस, जो SP है वो 3 का लगेगा, यानी कि 30। अब जो डिस्काउंट वैसे बचा वो कितना आ गया आपका, बताओ कितना का आ गया, कितने का आ गया, कितने का आ गया, ये आ गया, आना तो 20 का चाहिए, 30 क्यों आ रहा है, आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। बाकी यहाँ से देखो, अच्छा 1/6 निकालेंगे हम किसका, अच्छा 1/6 हमने SP का निकाला है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसका 5 रुपये और डिस्काउंट हो गया, ऑलरेडी डिस्काउंट तुम्हारा था उसमें से और 5 का आ गया, तो नया SP तुम्हारा 25 रुपये बन गया। SP मतलब वो वाला SP नहीं, आपका कौन सा सेलिंग प्राइस, और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। आ जाओ जी, बाय 4 3 फ्री, तो हमें समझ में आ गया 7 का मार्क प्राइस, 70 रुपये मार्क प्राइस, SP हमारा 40, डिस्काउंट 40 पे 1/8, 12 12.5 का बता रखा है, 1/8 है, और 8 का क्या होगा, 12 1/3 होगा, ये कई बार बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। फिर नया SP क्यों होगा, जो नया SP होगा वो 40 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है, और भी तो घटा दिया ना, पहले तो तुम 40 रुपये में वो चीज़ बेच रहे थे, अब उस 40 में से और 5 रुपये घट गए, तो 35 रुपये, तो 35 रुपये किसके ऊपर, 70 रुपये के ऊपर, तो खत्म, ओवरऑल 50। और इसमें सेम 5 हो जाए 9, यानी कि टोटल तुम्हारा 9 हो गया, SP होगा, डिस्काउंट 40 हो गया, SP के ऊपर जितना सेलिंग प्राइस है 40 रुपये डिस्काउंट हो गया, वो अलग बात है, लेकिन उसने बोला 10% और भी दूंगा तुम्हें डिस्काउंट, तो 5%, 5 का जो 50 का 5% होगा, 10% होगा, वो 5 हो गया, तो और घटा दिया जी 45 रुपये में होगा। अब टोटल डिस्काउंट तुम्हारा 45/90 और टोटल 50, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। इसमें क्वेश्चन ये भी मिल जाता है, इसमें इतना डिफिकल्ट तो नहीं आता, DSSB में कभी कभी आता है कि इन दोनों को दे दिया और बोला कि बताओ भैया किसमें जो है ज़्यादा मुनाफा होगा तुम्हें, 2 ऑप्शन तुम्हें मिल रहे हैं, दोनों को सॉल्व करके तुम बताओगे किसमें, ये क्वेश्चन आया था, PGT लेवल पे आता है क्वेश्चन। चलो जी अब आ जाओ, और आसान आ गए इसमें तो। एक पेन जो है वो ऑफर्ड करता है फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 2 पेन, ठीक है, प्राइस 50 रुपये ईच, क्या इफेक्टिव डिस्काउंट लगाया, देखो जी, बाय 2 गेट 1 फ्री, ठीक है, बाय 2 है ना, एक पेन ऑफर होगा, हाँ 2 के खरीदते हैं, बाय 2, तो हमें मैडम ने बताया था जी MP लगेगा तीनों का, SP लगेगा जी 1 का, जितना बचा है वो आपका डिस्काउंट, 3 हो गया, 3 से क्या हो गया, SP होगा, ठीक है, डिस्काउंट 1 का, तो तुम्हें या तो देखो परसेंटेज पूछी है, पैसा वैसा पूछता तो 50 को इंक्लूड करते हैं, अब उसने सीधा परसेंटेज पूछी है, 50 की जरूरत नहीं है ना, तो तुम सॉल्व करते तो ये बनता 150, ये बनता फिर तुम्हारा 100, और फिर ये बनता फिर 50, तो फिर 50 पे तुम फिर 150 नीचे लिखते तो 1/3 ही तो आना था, मान लो लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 टेबल के बदले 3 टेबल के बदले 2 टेबल फ्री मिल रहे हैं, अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें परसेंटेज पूछे तो काट दो भैया को, इसका कोई मतलब नहीं है, 2 टेबल फ्री है कितने पे, 3 के खरीदने पे, तो टोटल मार्क प्राइस लगेगा 5 का, लाओ जी कोई दिक्कत नहीं है। SP लगेगा कितने का, 3 का जी, और डिस्काउंट कितने का हुआ जी, 3 में से 2 गए, 3 में से 5 में से 3 गए 2 का, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या यही होगा, गड़बड़ तो नहीं करी हमने कहीं, बताओ 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 बताओ, मुझे तो नहीं लगता करी होगी, तो चलो देखते हैं, ऐसे ही बोला था जी, गलत होगा तो पता नहीं ना, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, चलो जी आगे आ जाओ, ये कमीज़ कुमीज़ वाले कर लेना, आगे देखते हैं, आ जाओ। ये बेईमान दुकानदार आ गया, बेईमान दुकानदार, बेईमान बेईमान बेईमान, चलो जी, वेट और मनी 2 चीज़ें होती हैं,
एक वो कहेगा कि इतने के बजाय इतना तोल रहा है, ठीक है, और दूसरा कहेगा जी रेट में भी फर्क कर रहा है। आगे देखो ये क्या है, हाँ तो उसने बोला 1000 के बजाय ना 800 रुपये तोल रहा है वो बस, ठीक है, तो 200 रुपये का वो कर रहा कितने पे, 800 पे, खुद के तो 800 में तोल रहा है, तो 200 रुपये की वो कर रहा 200 ग्राम की 800 पे, तो तुम्हारा 25% का उसका मुनाफा हो रहा दुकानदार का। अब आ जाओ, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ये तो सब करते हैं, इसको छोड़ दो। 1 किलो की बजाय 800 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। अब एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं खोलने की जरूरत ही नहीं है, कहीं तुम ये सोचो। देखो कितने का हो रहा है, ये क्या है, मेन है ना, 1000 रुपये तो वो बेचना था पर वो बदतमीज है, इसको नहीं बेच रहा, तो इसको हमें याद नहीं करना। तुम देखो कितने का फर्क पड़ रहा है जी, 200 का फर्क पड़ रहा है, हाँ कितने पे, 800 पे, बात ही खत्म। ये तुम्हें समझ में आएगा, 1/4, 1/4 100 का कितना है, 25%। 100 मल्टीप्लाई भी नहीं करना, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व है तुम्हारा, ठीक है। दूसरे में ध्यान से करके देखेंगे, अब नीचे नहीं दिखा रही मैं तुम्हें। देखो इसने बोला 900 ग्राम बेच रहा जी, कितने पे, 1 किलो पे। 1 किलो मैंने बताया था, कोई कुछ नहीं लेना, 1/9 इंटू में 100, तो मैडम ने बताया था 1/9 का कुछ ऐसा बताया था, 11 से रिलेटेड। नीचे 9 होगा तो 1/9 का आएगा, और 1/11 होगा तो देखो ये वाला, बात ही खत्म। इसको काटा, इसको काटा, ये आना चाहिए था, ये कब आता जब 1/11 वैल्यू होती। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब जो दो चीजें पूछेंगे तो क्या करेंगे, देखो सुबीर ने अपनी वस्तु को 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, 5% अधिक पे, 5% का मतलब हमने सीधा सीधा 20/1, ये देखो एस और सी, 20 से 21। अब उसने बोला कि भार तो 1 किलो लिखा हुआ था, लेकिन वास्तव में 960 ग्राम वजन था। 960 जो है सही वाला, ये वाला 960 है, और उसने दिखाया कितना आपका, 1000 दिखाया। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे और काटा पिटी मचाएंगे, तो काटा पिटी मचाने के बाद हमारा क्या होगा, 32/35 आ जाएगा। तो 3 का फर्क पड़ रहा है कितने पे पड़ रहा है, 3 का, मेन क्या है 32 वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दे, ये होगा सेम। 4% का लॉस, 4/100, 4/100 इज इक्वल टू 1/25, 1/25 मतलब 25 में से एक चीज़ कम हो रही है, लॉस है ना, तो माइनस करना, प्लस मत कर देना, ठीक है। अब फिर क्या है, उसने बोला 20 ग्राम जो है ना 40 ग्राम की जगह देता है। अब हमें 40 और 20 का, 20 क्या है हमारा जो देता है ये वाला, ठीक है, और देना कितना चाहिए, 40 चाहिए। तो इधर वाला करेक्शन वाला लिख लो, इधर वाला जो भाई साहब देता है, सेलर जो दे रहा है, बेच रहा है जिस पे, ठीक है, करेक्ट वाला इधर है, इधर वाला वो है। तो ये क्या हुआ, अब इसको फिर सॉल्व कर लो, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ से हो गए 48 और यहाँ से हो गए 25, तो 23 का फर्क है कितने पे, 25 पे, 92% का प्रॉफिट। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, ये कर लेना, सिंपल है। एक दुकानदार कहता है कि 10% का प्रॉफिट पे बेचता हूँ, लेकिन 20% लेस वेट करता है। एक चीज़ समझ में आ गई, 10% का मतलब 1/10, कोई चीज़ 10 की है वो 11 की बेचता है। फिर कहता है 20% का वेट भी वो करते हैं लेस, तो सही वाली जो है वो यहाँ आ जाएगी 4, और क्या करते हैं 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा आ जाएगा ये इधर से 11 तो उधर आ गया, 8/11 आ जाएगा, बस 5 और इसको काट देंगे, देखो ये आ गया। 3 का कितने पे, 8 पे, बात ही खत्म। चीनी पत्ती पढ़ लोगे चीनी पत्ती, लाओ एक करा देती हूँ। 20 रुपये की शुगर जो है वो बेचता है, जो खुद 15 पे खरीदता है, 15 पे खरीद के 20 पे बेचती, ठीक है। और ये 850 ग्राम पे बेचता है 1000 की जगह। जो बेचने वाली है ना, जिस पे वो कार्यक्रम रियल वैल्यू जो है बेचने वाली, वो यहाँ लिखो। जिस पे बेचनी चाहिए थी, या जो भी उल्टी है कि ऐसा होना चाहिए था, वो जो इमेजिनरी वैल्यू है वो यहाँ लिखो, बस खत्म कर दो इसको सॉल्व। तुम्हें पता है तुम कैसे काट सकते हो, या तो ऐसे ऐसे काट सकते हो और ऐसे ऐसे भी काट सकते हो। आपस में इन दोनों को ऐसे नहीं काट सकते कि 1 0 से 1 0, इन दोनों को काट सकते हो, इसको इससे भी कट सकते हैं, इसको इससे भी कट सकते हैं, ठीक है। तो अब काट लो, कैसे काटोगे, तुम्हें ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 चली जाएगी दोनों में, और 15 से जब काटोगे तो ये कट कुटा के 51/80 आ जाएगा। 29 का कितने पे, 51 पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक और आ गया, टाइप 4 था, आई थिंक ये लास्ट है। एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, वो अपना जो सामान है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, ठीक है, लेकिन 25% प्रॉफिट कमाता है लॉस वे करके। तो वो 1 किलो की जगह कितना बेचता होगा। देखो अभी तक हम क्या करते हैं, हमें सीधा किलो पिल्लो बताया, ये किलो बता दिया, हमने क्या किया, उसने बोला 800 ग्राम लेता है, ठीक है भैया 1 किलो पे, तो 200/800 करा, मल्टीप्लाई 100 करा, तो जी 1/4 और 25% का लाभ होगा। अब उसने 25% का लाभ बता दिया, तो ये बताओ, ये तो तुम्हें याद हो गया होगा अब तक 80 वाला, लेकिन हमें करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे ऐसे। देखो ये आपका एस, ये आपका सी, ठीक है, इसको ले लिया, ये यहाँ से एक्स हमें नहीं पता कितना है, लेकिन मेन वैल्यू तो 1000 है ना, तो हमने ले लिया सीपी और एसपी इधर से, ठीक है, सीपी और एसपी इधर से ले लिया। तो ये क्या हुआ हमारा, सीपी बाय में एसपी लिया, तो एक्स बटे में 1000 और 4/5 की वैल्यू आ गई, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की।
ओके ओके ओके, या फिर इसको यहीं से काट लो 200 और यहाँ पे 800। ये तो समझ में आ गया होगा 25% का मतलब क्या। अरे तुम 1000 का जो 25% है, यानी कि क्या है 1000 का 25%, 1/4 है ना, तो 1000 का 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 250 आता है, नहीं 250 नहीं, हाँ 25% है ना, नहीं नहीं तुम रहने दो, पंगे मत लो, इसी परफेक्ट है तुम्हारा। आ जाओ जी, एक और आ जाओ। अब 15% का लॉस, ठीक है, 15% का लॉस मतलब माइनस का 15% का लॉस, तो यानी कि 20/17, ठीक है। CSP लॉस है इसलिए कम किया, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो हम क्या करते, 3 ऐड करके यहाँ पे 23 कर देते। फिर फॉल्स वेट, उसे नहीं पता कितना है फॉल्स वेट, यहाँ पे एक्स लगा दे, झूठा कितना लगाते हैं, बेचने का नहीं पता, लेकिन बेचना चाहिए इतने पे, 1000 पे। तो ये देखो इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, इधर से आ गया आपका ये एक्स, 20 को इससे काट दिया तो यहाँ पे आ गया 850, ये देखो इसको इससे काट दिया, 0 से 0 गई और ये 5 पे गया, 20 पंजे 50, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 850 इज इक्वल टू एक्स, 850 एक्स ये हो गया और 4/5 ये हो गया वैल्यू। अब कर लो इसे, 170 इंटू में 4, 680 ग्राम। इसमें और कुछ नहीं है डिफिकल्ट। हाँ ये और कर लो, ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी आ जाती है जब कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हिंदी में पढ़ते हैं, फिर तुम कहोगे हिंदी में नहीं पढ़ाते जी। एक दुकानदार किसी, देखो बहुत सारे, ये बहुत लालची है, बहुत ज़्यादा लालची, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्काउंट करता है। अब देखो कैसे करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, ठीक है। ये SP है, ये आपका CP है। 80% अधिक का मतलब तुम्हें समझ में आ गया जी, 4/5 की बात हो रही है, समझ में आ गया। यानी कि 5 वो चीज़ है जो बेच रहा है और अंकित कर रहा है 9, यानी कि 9 लिख दिया, ठीक है जी। फिर कह रहा है फिर 25% फिर डिस्काउंट दे देते हैं। 25% का मतलब 1/4 है, यानी कि कोई चीज़ 4 की है और 3 की बेचते हैं। चलो जी इतना भी समझ में आ गया। फिर 20% और है बाय परसेंट जो है वो बाय करने के लिए, 5 की 6 होगी और फिर -10 यानी कि 9 की 10 हो गई, ठीक है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो हमें एक चीज़ पता है, हम कैसे कर सकते हैं, काटा पीटी, इधर से 9 से 9 कट गया जी, ठीक है। 5 से 2 कट गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ठीक है। और यहाँ से 2 से 3 कट गया, यहाँ से 5 और यहाँ से 3 और 3 9 आ गया। ये प्लस का 4 कितने पे, 5 पे, तो यहाँ पे 80% आ गया। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन हैं, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, 2 ही है ना, इसका सोल्यूशन पूरा नहीं है, ये वाला काट देना, इसका खुद कर लेना, और ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओगे तुम। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ मैं, दोनों मिसलेनियस के आंसर मुझे बताओगे, पहले वाला का सोल्यूशन है, आंसर मुझे बताओगे मिसलेनियस के, बस और कुछ नहीं बताना तुम्हें, ठीक है, मिसलेनियस। चलो जी आ जाओ, ओके ध्यान रखो। नेक्स्ट में मैं फटाफट आपका SI और CI दोनों के दोनों आज लेके आने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, सारे के सारे क्वेश्चन करना। करने का तरीका क्या है, कॉपी पेन लेके बैठो ताकि तुम इजीली उसको कर पाओ, ठीक है। ओके मिलते हैं शाम को लाइव में आपके